देखो बच्चों, क्लास भारत मैथ्स और ये न्यू पैटर्न पढ़ा रहे हैं हम आपको 2025-26 सत्र का न्यू पैटर्न है। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए क्या आर में, अब ये आर क्या चीज है? आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कोई संबंध है और ऐसे ऑर्डर पेयर हैं। इस संबंध में ए और बी में क्या संबंध है कि ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू, ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू। ये संबंध अगर लागू होगा तभी जो है ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर इस संबंध में आएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये परिभाषित है संबंध। अब ये हमको जांच करनी है कि ये सुतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। यानी सुतुल्य को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंग्लिश में, और सममित को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और जो है इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इस तरह का ये हमको जांच करना है। तो ये हल आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये दिया हुआ है तुम्हारा। अब संबंध जो है ये भी दिया हुआ है, सुतुल्य रिफ्लेक्सिव। अगर हमने ले लिया कि दो जो है आर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने दो ले लिया, अब दो लिया तो अब कैसे संबंध है कि यदि ये जो है संबंध लागू होता है तभी जो है इस आर संबंध में ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। पहले बता चुका हूं। तो यहां पर देखना है कि दो जो है हम ले रहे हैं तो उसमें लागू ये संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो दो इज लेस देन इक्वल, दो पैगा तीन, दो पैगा तीन का मतलब 8, लेकिन दो जो 8 के बराबर तो 8 से छोटा तो है, परंतु ये बराबर का भी निशान लगा है। क्या लगा है? बराबर का निशान। तो बराबर वाले को लेंगे तो 2 बराबर 8 नहीं है, परंतु 2 8 से छोटा है, ये तो सत्य है। लेकिन इसमें ऑर्डर ये पहले ही संबंध बता रहा है कि ए बराबर बी क्यू, अगर ये संबंध लागू होता है तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर में करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। तो यहां पर जो है हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तुम कि अब दोबारा से समझो इसको कि अगर a बराबर बी क्यू, हम दो संख्याएं लें और a बराबर बी क्यू हो जाए तो a कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो आर में बिलोंग करेगा, या दोनों ही है, या a इज लेस देन बी क्यू, a इज लेस देन बी क्यू। अगर ये संबंध लागू होता है तो बी जो है आर में बिलोंग करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। तो अब जो है दोनों प्रकार के हैं इसमें ऑर्डर पेयर। तो अब देखो इंप्लाई दैट दो बराबर नहीं है 2 पैगा 3 की। तो ये क्या है? 2 कॉमा 2 जो ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। अतः इसलिए यह संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित, अब सम्मित के लिए हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से
हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक और दो। तो देखो ये संबंध लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो है हम इस तरह से बराबर का निशान लगा करके इस तरह से लगा सकते हैं। ये दोनों प्रकार के ऑर्डर पेयर है। अभी बराबर तो है नहीं, समझ में आया नहीं आया। अब देखो एक इज लेस देन 2 का 3, इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है। तो 1, 2 बिलोंग टू आर में बिलोंग कर रहा है। अब दे देंगे इसका जो घटक हैं इस ऑर्डर पेयर के बदल देंगे, बदलने के बाद भी ये संतुष्ट होता है ये संबंध, तो ये सम्मित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो कि हम अगर इसको इधर रख दें, दूसरे घटक को पहला घटक को पहले घटक को दूसरा घटक मान लें और तब लागू करके देखें हम, तो देखो 2,1 होना चाहिए आर में, तभी तो सम्मित होगा। अब देखो यहां पर मैंने बदल दिया, तो 2 इज लेस देन इक्वल, अब जो है लेस देन इक्वल, इसको वाली मत लगाओ। और लगा भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो है ये चिन्ह इसी का प्रतीक होता है। ठीक है। अब देखो समझो 2 इज लेस देन 1 का क्यूब, क्या ये सत्य है? असत्य है, तो ये नहीं होगा। ये क्रॉस लगा देंगे, इस तरह से एक क्रॉस लगा देंगे। इंप्लाई दैट ये जो है संबंध जो हो रहा है नहीं संतुष्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए यह संबंध आर सम्मित नहीं है। अब आ जाओ सत्रामक। सत्रामक में क्या है कि ए, बी तथा सी बिलोंग टू आर इस प्रकार लिए। किस प्रकार लेने हैं कि ए इज लेस देन बी क्यूब और बी इज लेस देन सी क्यूब। इंप्लाई दैट ए, बी तथा बी, सी बिलोंग टू आर। तब ये जो अगर ये कंडीशन 3 एलिमेंटों में ये कंडीशन होगी, तभी जो है ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से लेते हैं हम, तीन एलिमेंट लेते हैं, किससे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। अब हम इसलिए हमने माना कि 3 को मैंने ए मान लिया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से मैंने ले लिए 3 एलिमेंट। अब तो देखो 3, 3/2 व 6/5, ये जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने ये अवयव लिए। अब इनमें क्या संबंध होना चाहिए कि 3 जो है 3, देखो 3 ए, बी यानी 3 इज लेस देन 3/2 का क्यूब, ये सही है। अब ये भी सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3, 3/2 बिलोंग टू आर, वह 3/2, 6/5 बिलोंग टू आर, क्योंकि ये संतुष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट लेंगे हम, जब ये संतुष्ट हो रहे हैं तो ऐसे। अब क्या करेंगे कि अगर ये संबंध जो है आर में है, तो 3 का संबंध 6/5 से होना चाहिए सत्रामक के लिए। अब जो है 3, 6/5 जो ऑर्डर पेयर है डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 जो है इज लेस देन 6/5 का 3 नहीं है, इसलिए इसमें हम क्रॉस कर देंगे। अतः संबंध आर सत्रामक भी नहीं है।
अब देखो प्रश्न नंबर 6, ये सिद्ध करना है हमको। और समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 में। ये ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इस संबंध में। ये इसके आर के एलिमेंट कहलाते हैं। ये एलिमेंट 2 हैं आर में, और ऑर्डर पेयर भी 2 है। ये जितने ऑर्डर पेयर होते हैं उतने ही अवयव होते हैं संबंध में। अब देखो द्वारा प्रदत्त माने दिया हुआ संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो सुतुल्य है और न सकारात्मक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो हल में ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये संबंध दिए हुए हैं, इनसे ही हम जांच करेंगे। अब देखो सुतुल्य सम्मित सकारात्मक के लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंसेप्ट में बता चुका हूँ। अब देखो अब सुतुल्य के लिए ये 1 1 2 2 3 3 ये अगर आर में बिलोंग करते तो सुतुल्य हो जाता। पर क्या है, यहाँ पर 1 1, इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 2 2 नहीं है, 3 3 3 3 नहीं है। इसका मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब देखो अतः यह संबंध आर सुतुल्य नहीं है, इसका मतलब। अब सम्मित, अब देखो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है तो सम्मित है। या इसको लेंगे 2 1 है तो 1 2 है। इस ऑर्डर पे, इस संबंध में ये ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब क्या है, तो 2 1 बिलोंग टू आर। तो ये जो है संबंध कैसा हो गया, आर सम्मित हो गया। अब सकारात्मक, अब सकारात्मक के लिए हम जो है 2 ऑर्डर पेयर लेंगे, यानी संबंध के 2 एलिमेंट लेंगे। अब देखो 1 2 2 1 बिलोंग टू आर बिलोंग, परंतु 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसमें बिलोंग 1 नहीं कर रहा है, 1 1 है ही नहीं इसमें, तो नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अतः यह संबंध आर जो है सकारात्मक नहीं है। ये हमको सिद्ध करना था। देखो प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है कि कोई कॉलेज है, उसमें पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी समुच्चय ए मान लिया, पुस्तकों का समुच्चय लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जो पुस्तक हैं उनका जो है संग्रह है वो क्या है, समुच्चय ए मान लिया। अब इस ऑर्डर पेयर ये संबंध है, और ये संबंध क्या है कि जब x y में पेजों की संख्या समान है तो ऐसा ऑर्डर पेयर बनेगा x y। ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें है, ऐसा दिया है। तो संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है, कक्षा 12 की परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब इसका हल देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, कोई भी पुस्तक ले लो, वो स्वयं दूसरी पुस्तक ऐसी x, तो x अब क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग टू ए, पुस्तक x में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक x में पेजों की संख्या, ये बराबर होगी। तो बराबर होगी तो अतः x x ये ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर में करेगा, इसलिए यह संबंध सुतुल्य है। अब सम्मित, मान लिया हमने कि ये ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, जहां x और y बिलोंग्स टू ए, इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है कि पुस्तक x में पेजों की संख्या तथा पुस्तक y में पेजों की संख्या समान है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या संकेत है, इंप्लाई दैट पुस्तक y में पेजों की संख्या
तथा पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। तो समान होगी तो इम्प्लाई दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। जब ये हो रहा है एक्स बिलोंग टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा एक्स जो ऑर्डर पेयर है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। इसलिए अतः यह संबंध आर सम्मित है। अब सकारात्मक, अब मान ऑर्डर पेयर दो ले लिए मैंने जो आर में है इस तरह के। अब देखो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड, तो यहाँ पर जो घटक है ये इस ऑर्डर पेयर का दूसरे नंबर का और दूसरे पे पहले नंबर का घटक है, ये इक्वल होने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह के हमने ऑर्डर पेयर दिए जहां एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। अब इसका क्या मतलब है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है कि पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। वह देखो वह वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो इसका क्या मतलब है, वह पुस्तक वाई तथा पुस्तक जेड में पेजों की संख्या समान है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि पुस्तक एक्स तथा पुस्तक जेड में पेजों की संख्या समान होगी। तो इसलिए एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी ये ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेगा। इस तरह के जो ऑर्डर पेयर हैं आर में बिलोंग करेंगे। अतः ये संबंध आर सकारात्मक है। अब देखो ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम जानते हैं जब कोई दिया हुआ संबंध, कोई दिया हुआ है प्रश्न में, वह संबंध स्वतल, सम्मित या सकारात्मक, ये तीनों संबंध होते हैं, तभी दिया हुआ संबंध जो है तुल्यता संबंध कहलाता है। तो देखो ये तीनों संबंध हैं, सुतुल्य भी है, सम्मित भी है, सकारात्मक भी है, ये तीनों संबंध संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रश्न में दिया हुआ संबंध आर है वो तुल्यता संबंध है। देखो बच्चों, अब होली का त्योहार आ रहा है, अब इसमें जो है आपस में मिलजुल करके प्रेम से गुलाल लगाना है, लड़ाई नहीं करना है। अब लड़ाई कर देंगे तो फिर होली का त्योहार जो है नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक होता है, एक दूसरे के सद्भाव अच्छे नए तरह से शुरू हो, ऐसा ये त्योहार होता है।